हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने ये सम आपको होमवर्क में दिया था, मतलब ट्राई करना, उसी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जरा ध्यान देना। गति कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, रिक्वायर्ड अ नेट कैश आउटले ऑफ 120, 170 एंड 240। फॉलोइंग 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, 3 इन्वेस्टमेंट है जिसका अलग अलग कैश आउटफ्लो है। 1,20,000, 1,70,000, 2,40,000। द आफ्टर कैश इनफ्लो आर टैबुलेटेड बिलो, मतलब हर प्रोजेक्ट का आफ्टर टैक्स इनफ्लो दिया गया है। आफ्टर टैक्स इनफ्लो तीनों प्रोजेक्ट का दिया गया है। आगे दिया है रैंक दिस प्रोजेक्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। नया चीज आ गया। अब तक क्या क्या किया है कैपिटल बजटिंग में? सबसे पहला हमने पे बैक पीरियड, फिर इसके बाद पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, बराबर है। इतना 3 हो गया है। अब नया कर रहे पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI, जिसे आप ये भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, उसके बेसिस पे रैंक करने बोल रहा है। अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमको NPV भी फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है मतलब NPV फाइंड करना ही पड़ेगा। और 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, तो अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बात समझा? हाँ जी, पक्का। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुझे पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चाहिए। ठीक है, इंडेक्स निकालने के लिए ईयर का कॉलम ले लेता हूं। कितना ईयर है? 1, 2, 3, 4, 5। आफ्टर टैक्स दिया गया है, बराबर है। आफ्टर टैक्स इनफ्लो प्रोजेक्ट दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है? कहते नहीं, साल का लाइफ वगैरह कुछ है क्या? नहीं, तो डेप्रिसिएशन निकालना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं कर रहा हूं मैं। सीधा ये मेरा कैश इनफ्लो ले लिया। प्रोजेक्ट X कैश इनफ्लो बराबर है 10,000, 20,000, 30, हाँ होता है 30,000, फिर 45, 65, 45। एक कैलकुलेटर नाम का प्राणी रहेगा जिसका टोटल करके देगा। जरा फटाफट से टोटल कर लेंगे, जल्दी फटाफट। कितना आ रहा है आप लोग को टोटल? 1,95,000 बराबर। बेसिक समझ में आया? इसमें मैंने कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई किया है क्या? नहीं। 1,95,000 कैश इनफ्लो आएगा। चाहिए कितना? 1,20,000। तो अगर मैं सिंपल पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करता हूं, PI की बात करता हूं, तो फॉर्मूला है कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कितना है? आउटफ्लो कितना है? तो ये आएगा 195 डिवाइड बाय 120, 1.625। ये बेसिक था, बेसिक सिंपल। लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है। अभी मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक सिंपल सम आएगा, तब आप बोलोगे ये दिया नहीं है तो कैसे कैलकुलेट। मैंने पहले बताया अपन बेसिक्स करने वाले। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया होता तो मेरा PI का फॉर्मूला ये होता, लेकिन क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है तो कैश इनफ्लो अब यहां पे आ जाएगा क्या? डिस्काउंटिंग फैक्टर।
बराबर। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना परसेंट पे चल रहा है? 15% पे, और उसका कैलकुलेशन ऑलरेडी दिया है 0.870। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, 1 डिवाइड बाय 1.15 करके देखो, आपको ये आएगा इक्वल्स टू 5 साल करो, आपको हर बार ये वैल्यू मिल जाएगा। बराबर है, नहीं दिया है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता हूँ 0.756, 0.658, 0.572, 0.497। क्लियर? अब डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, मल्टीप्लाई एंड देन इसका टोटल। तो ग्रैंड टोटल करने के लिए शॉर्टकट मालूम है, इनको मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस, 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 मेमोरी रिकॉल, टोटल हो जाएगा। या तो फिर आपको एक एक करके करना है, टाइम बहुत है, करो एक एक करके बोलते जाओ। यहाँ पे आएगा, वेरी गुड। उसके बाद 22,680, 22,680। उसके बाद 29,610, फिर 37,180, फिर 22,365। मेमोरी रिकॉल अगर मेमोरी में प्लस किया है तो 120,535, 120,535। समझ में आ गया? तो ये फायदा होता है अगर मेमोरी में आप प्लस करते हो, टोटल फट से हो जाता है। तो अब बताओ व्हाट विल बी माय पीआई फॉर प्रोडक्ट एक्स? पीआई विल बी कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। समझा? कितना आ रहा है? 1.004। अंडरस्टूड? पीआई जैसा प्रोडक्ट एक्स वैसा प्रोडक्ट वाई वैसा ही प्रोडक्ट जेड, ये असाइनमेंट में देता हूं। ठीक है, चलेगा? कर सकते हो? क्या करना है? तो सर हमको कौन सा करने का, ये वाला करने का, ये वाला करने का? आप भी खुद आंसर दोगे मुझे, कौन सा वाला करना है, कौन सा वाला करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है ना, कौन सा वाला करने का? समझ में आया? अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होता तो ये वाला मैंने स्पेसिफाई किया ना, समझा? अब इसी क्वेश्चन का पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है तो एनपीवी भी फाइंड करना पड़ेगा। और एनपीवी कैसे फाइंड करूंगा? एनपीवी फाइंड करने का फॉर्मूला है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। पिछले लेक्चर में किया ना हमने, अब उसके लिए भी काम तो यही आने वाला है। कैश इनफ्लो तो यही है 1,20,535 माइनस 1,20,000, डन विथ एनपीवी ऑल्सो। सर वो रैंक बिंग पूछा है, अब रैंक कैसे डिसाइड करते हैं? सिंपल सा हिसाब है, तीनों का इंडेक्स आएगा, जो सबसे ज्यादा इंडेक्स देगा उसको रैंक 1, उससे कम रैंक 2, उससे कम रैंक 3। सबसे ज्यादा एनपीवी जिसका है रैंक 1, जो कम है रैंक 2 और कम है रैंक 3। तो रैंकिंग करने बोला था क्वेश्चन में, अगर ध्यान दो, रैंक दिस प्रोजेक्ट। तो वो अभी आप सॉल्यूशन निकालोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी मैंने एक ही सॉल्व किया है कंपनी, वैसे वाई वैसे जेड करोगे तो फिर रैंकिंग दे सकते हो। कर सकते हैं तो आगे बढ़ूंगा, पक्का? चलो क्या है भाई? बेसिक है, चलो ठीक है। कैश फ्लो स्ट्रीम्स ऑफ टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट टाटा एंड बाटा आर गिवन टू यू। हियर आपको कैलकुलेट करना है पे बैक, एनपीवी यूजिंग 11% डिस्काउंट रेट एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। पहली बार सुना? नहीं। पीआई अभी सीखा ना, कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो एट यूजिंग 11% डिस्काउंट, स्पेसिफाई भी किया।
अभी किया ना मैंने पीआई, खाली नाम बदल गया। बेनिफिट कॉस्ट, बेनिफिट मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, इंडेक्स मतलब कॉस्ट, समझा? नाम अलग है, काम वही है इसका। ठीक है, दो प्रोजेक्ट है, दोनों को अभी हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। ईयर 1 2 3 4 5 टाटा के लिए सॉल्व कर रहा हूं। पहला कैश फ्लो कितना है? 50,000, फिर 80,000, 1,00,000, 80,000, 60,000। ठीक है, यहां पे आएगा डिस्काउंट फैक्टर, यहां पे आएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। प्रोजेक्ट टाटा हो गया। यहां पे फिर से कैश फ्लो, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। ठीक है, ओके। कितना परसेंट बोला है? तो ये आएगा 1 डिवाइड बाय 1.11, बराबर। कैसे समझा ना? चलिए डिवाइड कीजिए। 0.90, आगे क्या नंबर? 9, 9009, तो 901 कर देता हूं। भाई देखो तुम लोग के हाथ में 9009 है, तो 9009 था, तो मैंने 901 कर दिया। 0.901 इक्वल्स टू 812 इक्वल्स टू 0.731 के 2 1 इक्वल्स टू 0.658 इक्वल्स टू 0.593। यही सेम चीज इधर भी काम आ जाएगा। 11% दोनों में 0.901, 0.812, 0.731, 0.658, 0.593। इसका कैश इनफ्लो है 80,000, 60,000, 80,000, 60,000, 80,000। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ये कैलकुलेट करो, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ये कैलकुलेट करो, लिख के रखो, मेरे को एक साथ बोल देना। तो ये बाजू वाले ये बाजू करो, वो बाजू वाले वो बाजू करो, मतलब ये बाजू वाले लोग करके रखो। आप 4 लोग या 5 लोग एक एक अमाउंट ले लो, अपना कैलकुलेट करके मुझे रेडी रखना, मैं जब बोलूंगा तब मेरे को देना। इधर 5 लोग एक एक नंबर कैलकुलेट कर लो। पहला वाला किसी ने कैलकुलेट किया? 45050। सेकेंड कितना? 64,960। तीसरा 73,100। यहां पे भाई फटाफट फटाफट फटाफट, कितना? 52,640। 35,580। टोटल 2,71,330। चलो महिला मंडल ये बाजू 72080। कंट्रोल यहाँ पे 48720, 58,480, 43। अरे बाप रे, महिला मंडल स्लो है यार तुम लोग। 39,480, 47,440। टोटल टोटल
2,66,200। चलो दोनों रेडी हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पे बैक पीरियड पूछा है, एनपीवी पूछा हुआ है। अब पे बैक अगर मुझे सॉल्व करना है तो उसके लिए मेरे को डिस्काउंट तो चाहिए ही नहीं, एनपीवी है तो डिस्काउंट है। तो मैं क्या करने वाला, पहले पे बैक पीरियड फाइंड करूंगा। पे बैक पीरियड अगर आपको याद हो तो पहला क्यूमुलेटिव 50 है, 50,000, 80 ऐड हुआ 1,30,000, 2,30,000, कितना चाहिए पैसा, 2 लाख, 2,30,000, मतलब आंसर 2 और 3 ईयर के बीच में, बराबर है। तो इसका पे बैक वैल्यू क्या आएगा, 2 ईयर्स प्लस 1,30,000 आ गया है, कितना चाहिए और 70,000, डिवाइड बाय देखो यहां पे कितना पैसा आ रहा है, 1 लाख ना, इंटू 12, समझा ना। तो ये आ जाएगा 2 ईयर्स प्लस 8.4 मंथ्स, समझ में आया। तो इसका आंसर है 2 ईयर 8.4 मंथ्स या तो 2.84, समझा। ये सेम यहां पे भी आप कर सकते हो, इसलिए ये पे बैक आपके लिए छोड़ दिया। आगे बढ़ जाता हूं, एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी का फॉर्मूला है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। बाय प्रोजेक्ट ए का इनफ्लो है 2,71,330, आउटफ्लो कितना है 2,71,330, बराबर। दूसरे प्रोजेक्ट में जाऊंगा, कैश इनफ्लो है 2,66,200 माइनस 2,10,000, 56,200, विच वुड यू चूज एंड वाई। पे बैक पीरियड का तो अभी डिसीजन ले नहीं सकता हूं, बट एनपीवी का डिसीजन ले सकता हूं। एनपीवी में अगर मैं ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता हूं तो 71,330 का बेनिफिट है और इसमें 56,000 का बेनिफिट है। कौन सा ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, टाटा, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, टाटा कंपनी, समझ में आ गया। उसके अलावा बेनिफिट रेशियो भी तो पूछा है, तो बेनिफिट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। बेनिफिट रेशियो बोलो या पीआई रेशियो बोलो, कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कितना है 2,71,330 डिवाइडेड बाय 2 लाख 1.3535। चलो ठीक है, दूसरे के पास आता हूं, 2,66,200 डिवाइडेड बाय 2,10,000, अब दोनों में डिसीजन लेना पड़ा तो कौन सा ज्यादा बेनिफिट है, 1.35 टाटा, समझ में आ गया। बेनिफिट रेशियो क्लियर, पक्का। नेक्स्ट सम पे जाता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही ले रहा हूं आज इस टॉपिक को, इसे हम कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और इसको ऑप्शन में रख देते हैं। एनपीवी समझ में आ जाता है, पे बैक पीरियड हो जाता है, ARR भी कर लेते, कंफ्यूजन IRR में ही होता है। देखो मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर 2 चीज करवाया, पे बैक पीरियड और ARR। मॉडर्न के अंदर एनपीवी करवा दिया मैंने, बराबर है, नेट प्रेजेंट वैल्यू करवा दिया। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपका उसी का पार्ट है। आज हम करने जा रहे हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान से एक एक चीज को समझना, ठीक है। क्वेश्चन दिया क्या है, स्पीडेज कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विच कॉस्ट ₹5 लाख। IRR के अंदर 2 टाइप के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है कांस्टेंट कैश इनफ्लो और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैश इनफ्लो। कांस्टेंट में IRR फाइंड करना वेरी सिंपल, फ्लक्चुएटिंग में IRR फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यहां पे कैश इनफ्लो फ्लक्चुएटिंग है, बदल रहा है, कभी कभी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट में IRR सबसे सिंपल, बट फ्लक्चुएटिंग में IRR थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
इसलिए ध्यान से माइंड भटकाना जरा भी नहीं। क्वेश्चन में दिया है एक प्रोजेक्ट है जिसपे कितना पैसा लगने वाला है, 5। एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू इज, टैक्स रेट इज, company use straight line method for depreciation, and proposed project has a cash inflow before depreciation and tax given to you. Cost of capital is 12%. Would you recommend the acceptance of project under internal rate of return method? सबसे पहला काम क्या करोगे, अपने को जो प्रॉफिट दिया है यानी कि जो कैश इनफ्लो दिया है वो क्या दिया है, तो कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो उसमें पहला डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, फिर टैक्स माइनस करूंगा, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करके कैश इनफ्लो फाइंड करूंगा। ये तो पता है ना, पता है, चलिए ठीक है। ईयर कितना, 1 2 3 4 5। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है, 1,50,000, 2,50,000, फिर 2,50,000, फिर 2,00,000, 1,50,000। इसमें माइनस होगा कितना, कॉस्ट कितना है, कोई स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ दिया है, कितने साल का कैश इनफ्लो, 5 साल। तो अपन अज्यूम क्या करेंगे, इसका लाइफ कितना है, 5 साल। तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 करोगे 1 लाख आ जाएगा। ने अज्यूम किया, ये क्वेश्चन चेक नहीं किया हो, करता हो, अगर कुछ रहेगा चेंज तो बता दो, 1 लाख। ठीक है, यहां तक आप भी ऐसा अजम्पशन लगा सकते हो, ये गलत अजम्पशन नहीं है। माइनस करेंगे तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा आफ्टर डेप्रिसिएशन 50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 लेस टैक्स दिया है 55%। फटफट कैलकुलेट करो, 55% बराबर है, चेक किया, कौन सा सम, ये वाला कितना, 27,500, फिर 82,500, सेम 82,500, 55,000, 27,500 बराबर है। हाँ, माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22,500, फिर 67,500, 67,500, 45,000, 25। यहां तक समझा, एड डेप्रिसिएशन सब में 1-1 लाख ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये कुछ नया नहीं, ये किया हुआ है आपने। तो मुझे मिलेगा कैश इनफ्लो 1,22,500, 1,67,500, 67,500, 45,000, 1,22,500। जरा फट से इसका टोटल ले लो, कितना है, ये नहीं टोटल, देखो टोटल करो, कितना, 7,25,000। यहां तक एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि तुमने जहां पे भी इन्वेस्ट किया है आपको रिटर्न तो दे रहा है, कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है,
मैंने 7,25,000 एक एवरेज कमाया है 5 साल में, कैश इनफ्लो ना, कमाया ना, तो ये कितना परसेंट है वो फाइंड करने को कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन क्या हर साल मेरा कैश फ्लो कांस्टेंट था क्या? मतलब मेरा रेट फिक्स नहीं है। अगर हर साल मेरा कैश इनफ्लो कॉमन होता तो मैं भाई इतना टक्का कमाया डायरेक्ट बोल सकता था मैं। तो जब आपका कैश इनफ्लो कांस्टेंट नहीं होता है तो आपका जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता है, बदलता है। बात समझ में आया? अब वो बदला हुआ रेट ही मुझे फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते, क्या लिखा मैंने? फेक पेबैक। पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है? कितने साल में पैसा मिलेगा। अब तक पेबैक पीरियड अगर बोला रहता तो हम क्या करते, ऐसे इसमें नेट प्रॉफिट आता, मतलब कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, तो अपन ने नंबर ऑफ इयर्स मिलता था। याद है? किया है ना? बट अब मैं एक फेक पेबैक पीरियड फाइंड करूंगा जिसका फॉर्मूला है कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। जरा ध्यान से, नॉर्मल केस में पेबैक पीरियड में कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो करता था, पेबैक पीरियड मिलता था। बट यहां पे मैंने क्या वर्ड यूज किया है? ये ओरिजिनल पेबैक पीरियड नहीं है, ये फेक कैश फ्लो है, पेबैक पीरियड है, बराबर। तो भाई मुझे कितने पैसे की जरूरत थी इस प्रोजेक्ट में? मैंने कितना कमाया, बट मुझे एवरेज चाहिए ना, तो ये कितने साल का है? लॉजिक समझा? तो यहां पे मुझे एक आएगा अमाउंट 5 लाख डिवाइड बाय 7.5, सॉरी 7,25,000 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करो कितना? 3.44। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो करने जा रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो तुमको ऐसा लगे हाँ चलो ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं था, ध्यान देना। यहां तक समझाए? पक्का समझाए? अगर मेरा कैश इनफ्लो कॉमन होता ना तो मैं फेक पीवी नहीं बनाता, मैं इंटरनेट डायरेक्टली मिल सकता था मुझे। उसके लिए मैं पेबैक पीरियड लेता, फेक नहीं, खाली पेबैक पीरियड लेता, कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, जैसा इधर आया वैसे उधर कुछ आता था और उसका आंसर मिल जाता मेरे को, ज्यादा मैं सोचता नहीं। बट ऐसे सिचुएशन में आई हैव टू क्रिएट अ फेक पेबैक पीरियड। फेक पीरियड बनाने के बाद मैंने कुछ निकाला यहाँ पे, इसे कहते हैं एन्यूटी वैल्यू। क्या कहते हैं? एन्यूटी वैल्यू, कि आपका पैसा ऑलमोस्ट कितने परसेंट पे चल रहा है। तो आपके पैसे का कीमत चल रहा है 3.44। अब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा एन्यूटी टेबल में। सॉरी रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में पूरा टेबल नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू दे दिया जाएगा। आपका बेनिफिट एग्जाम का ये रहेगा कि आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे देंगे, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा पूरा टेबल दिया और ढूंढना पड़ा तो कैसे ढूंढने का वो बता रहा हूं। हमारा ये प्रोजेक्ट कितने साल का है? 5 साल का है, और मेरे को वैल्यू कितना आया है? 3 तो ईयर्स, कितने ईयर्स का है? बराबर है भाई, ये 5 ईयर्स का है, बराबर। तो 5 ईयर्स में 3.44 कितने परसेंट पे है देखता हूं। 3.99776644 यहां पे दिख गया मुझे, दिखा ना? आसपास, आसपास। तो 3.433 है, वो 3 पॉइंट मतलब ये एग्जैक्ट उसके आसपास ही नंबर है। मतलब हमारा जो रिटर्न है वो कितना परसेंट पे चल रहा है, ये समझ गया? चलो आ जाता हूं टेबल पे। आईआरआर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मैं एक ही सम करवा रहा हूं आज, लेकिन इतना डिटेल में करवा रहा हूं कि कंसेप्ट बैठ गया, सॉल्व करना बाद में इजी हो जाएगा। एक एक स्टेप समझो, खाली स्टेप समझ जाओगे, सम बहुत सिंपल होगा। कैपिटल बजटिंग मजा आएगा करने को, एफएम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, पक्का ध्यान देना आप मैं करने क्या जा रहा हूं। मुझे कितना परसेंट मिला?
14%. ईयर 1 2 3 4 5 बराबर है. कैश इनफ्लो मेरे पास है, कैश इनफ्लो है 1,22,500, 1,67,500, 1,67,500, 1,45,000, 1,22,500. अब इसमें अप्लाई करूंगा मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर. कितना परसेंट? ध्यान से 14%. तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? 1 डिवाइड बाय 1.14. तो पहला आ रहा है 0.877, 0.769, 0. फिर 51. चलिए फिर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो फटाफट बुक देना. एट 877,869 बराबर है. बोलते जाओ कितना? 1,07,433. पॉइंट वगैरह कुछ है तो पॉइंट में बोलना, राउंड ऑफ मत करना. 1,07,432.5. ओके. 1,28,807.5. 13 ना. 1,13,062.5. 85,840. ओके. 63,507.5 प्लस करो फट से. 4,98,720 बराबर है. हाँ चलिए, मुझे वैल्यू आ गया ये कैश इनफ्लो का. बराबर. मैं फाइंड करूंगा एनपीवी. इधर मैंने एनपीवी कहीं पे फाइंड नहीं किया था, अब मैं एनपीवी फाइंड कर रहा हूं. एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. इनफ्लो मतलब 4,98,720 माइनस आउटफ्लो कितना? 5 लाख. पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? माइनस कितना? 1,2. दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर IRR. अब जरा ध्यान देना, ये पॉइंट को समझो, बाकी चीजें इजी हो जाएगी. अब तक क्या किया आपने? अगर IRR पूछा है, कैश इनफ्लो फाइंड किया, इनफ्लो, फिर परसेंटेज नहीं. सर ये तो दिया था ना 12% दिया था, वो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया था. अगर यही होता तो IRR पूछता नहीं वो. बराबर है. तो ये 12% का करना कुछ नहीं था. 12% हम कब यूज करते? अगर मुझे एनपीवी पूछता तो मैं 12% पे एनपीवी फाइंड करता. मुझे पूछा गया था IRR, तो इसके लिए 12% मैंने यूज नहीं किया. ठीक है. अब मैंने क्या किया? उसके बेसिस पे कैश इनफ्लो फाइंड किया. कैश इनफ्लो फाइंड करके डिस्काउंट कैसे निकाला? तो फेक पीबी लिया, पेबैक पीरियड, उससे वो वैल्यू को कौन से परसेंटेज पे आ रहा है वो निकाल के डिस्काउंट फैक्टर लेके मैंने कैश इनफ्लो फाइंड किया, और कैश इनफ्लो फाइंड करके एनपीवी फाइंड किया. अगर मेरे आंसर का एनपीवी नेगेटिव आता है, ध्यान से सुनो, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो जो परसेंटेज आपने सिलेक्ट किया है उससे कम जानेगा, नीचे की तरफ जानेगा. अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो ऊपर की तरफ टेबल में जानेगा. यहां पे आया 14% पे लिया था, और मेरा एनपीवी जो आया नेगेटिव आया, तो 14% से मुझे क्या करना पड़ेगा? कम. क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो अपना एनपीवी तो पॉजिटिव आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर पॉजिटिव एनपीवी लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 14% से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. तो 14 से कम मतलब 12% पे है.
बराबर है, मतलब अब अपने को वापस से एनपीवी फाइंड करना पड़ेगा 12% का, और ये कंटिन्यू कब तक होगा, जब तक आपका एनपीवी पॉजिटिव नहीं आता है। अगर ये 12% पे भी नेगेटिव आया तो अपने को और एक परसेंटेज कम करना पड़ेगा 10। नहीं, ये आ ही जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है। आपके लिए बेनिफिट मैंने क्या बताया, आपको बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा 2% का वैल्यू, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बट मैंने आपको टेक्निक बताया है। यहाँ पे कॉलेज के टीचर ये नहीं आपको बताएंगे कि कौन सा परसेंटेज लेने का, वो लोग बोलेंगे 10 और 20 ले लो ना, 10 और 11 ले लो, 8 और 9 ले लो, ये और ये ले लो, कर दो। बट वो क्यों और किस लिए लेते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैंने ये कितने परसेंट में निकाला, अब वापस से निकालूंगा, बट अभी कितना परसेंट लूंगा मैं, 12%। वापस से ईयर 1 2 3 4 5, कैश इनफ्लो मालूम है मुझे 1,22,500, वही था ना, 1,67,500, 1,67,500, 1,45,000, बराबर। अब यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर कितना परसेंट है, 12%। कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 डिवाइड बाय 1.12, 893, 0.89797। चट्टी एक मिनट बेटा लिखने तो दे यार, 797, 0.12, 635, 567। चलो मल्टीप्लाई, कितना, 1,09,000, 39.39.5, 1,09,392.5, 1,33,497.5, 1,02,60 पॉइंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, 075, 69,457.5 प्लस कर लो, देखना बेटा कितना, 5,23,682.5। अब इधर राउंड ऑफ कर सकता हूं, इसको मैं कर देता हूं 5,23,683, बराबर। अब इसका एनपीवी फाइंड करता हूं, तो एनपीवी इसका है कैश इनफ्लो 5,23,683 माइनस आउटफ्लो कितना है 5 लाख, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है 23,600, मिल गया। तो इसका मतलब है अगर 14% पे नेगेटिव है एज पर फेक पीवी, तो 14 से 12 में जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। डन, आंसर नहीं आया है, नहीं नहीं अभी ये सब टाइम पास चल रहा था, समझ में आया है, मैंने पहले बोला इंपॉर्टेंट है ये। क्या सर ये क्या है, ध्यान दो, मैं एक्सप्लेनेशन डेप्थ में दे रहा हूं, इसके लिए तुमको इतना लेंथी लग रहा है, बट ये बहुत सिंपल है। क्या क्या हो रहा है देखो, पहले हमने 14% पे एनपीवी फाइंड किया, अब 12 पे कैलकुलेट किया, तो पता चला 14 पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है। अगर इधर भी नेगेटिव आता आंसर तो मैं 12 नहीं, मैं और आगे जाता, बट इधर एक नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया है, तो अब हम आईआरआर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईआरआर का फॉर्मूला कहता है उसे एक लोअर रेट चाहिए और उसे एक हायर रेट चाहिए। एनपीवी के लिए एक लोअर और एक हायर, क्यों, क्योंकि मेरा जो कैश फ्लो है वो फ्लक्चुएटिंग है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, इसलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर भी दो रेट्स लेने पड़ेंगे, एक हायर रेट और एक लोअर रेट। समझा आपको, पक्का। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, अलग अलग फॉर्मूला रहेगा, जरा ध्यान देना। IRR इज इक्वल्स टू
लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन NPV at lower rate minus NPV at higher rate into higher rate minus lower rate. और भी कॉम्प्लिकेटेड है ये फॉर्मूला, मैंने सिंपल कर दिया है। लोअर रेट, तो आपका लोअर रेट क्या है यहाँ पे 12 और 14 दो रेट मैंने निकाला है, 12% भी है और 14% भी है। एक 12% पे एनपीवी है और एक 14% पे। बड़ा कौन सा है इसमें, छोटा कौन सा है 12, तो यहाँ पे लोअर रेट क्या है 12 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। लोअर रेट मतलब 12% का एनपीवी कितना है, समझा, तो 23,683 23,683 अपॉन 23,683 माइनस यहां पे कितना है दबाए, -1280, तो -1280 इंटू 14 माइनस 12, अरे समझा, 12 प्लस बाय 23,683, ये प्लस हो जाएगा 24,663 इंटू 2, इसको डिवाइड कर दो, इंटू 2 कर दो, 1 सब मल्टीप्लाई करके 1.897, 13.897, मतलब मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12 और 14 के बीच में था, तो मेरा एवरेज रिटर्न है 13.89। ये है IRR का फॉर्मूला। ये करने के लिए आपने इतना मगजमारी किया है, समझ में आया आपको? देखो मैं चाहता था मैं और भी इस टाइप का सम लेता, लेकिन आज की क्लास में ये एक लेक्चर ही इंपॉर्टेंट था, बाकी सब चीजें आपने किया, एनपीवी भी आपने कर लिया, सब कर लिया है। मैं अभी बोल रहा हूं जो भी मैं सम करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं विपुल पब्लिकेशन से, बट टीवाई बैफ को बोल रहा हूं आप आपका आईना पूरे टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसके सम्स लो, मेथड ये लो, ट्राई करो, डेफिनेटली समझेगा। डेफिनेटली उसके मेथड से मत जाना, अपने मेथड से जाना और सम सॉल्व करना। क्वेश्चन वही है, मेथड यही है, सब आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? आज इतना ही करता हूँ। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।